आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यमहं स्मरामि। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। श्रीहंसञ्च सनत्कुमार प्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादश गुरुन् श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वस्विन्दुसंज्ञायुतान् श्रीव्यासाधरिमद्गाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे रामृग्यपादाम्बुज हे सृष्टि स्थितिपालक प्रभवन्न हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर। नान्या गति कृष्णपदारविन्दात् सन्दृश्यते ब्रह्म शिवादिवन्दितात् भक्तेच्छयोपात सुचिन्त्य विग्रह दचिन्त्य सत्तेरविचिन्त्य सहसया अहो दयालो स्वदयावसेन वै प्रपश्य मां प्रापय पादसेवने यथा पुनर्मे विषयेषु माधव। श्रीरङ्गादिसुदेविका जललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधानप्रिया अन्या सन्ति मनोहरा प्रियतमा नित्यं नवीनायिता। अहो दयालो स्वदयावसेन वै प्रपश्य मां प्रापय पादसेवने यथा पुनर्मे विषयेषु माधव रतिर्भूयादि। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। गौरश्यामौ महारम्यौ कोटिकन्दर्पमोहनौ रङ्गदेवि सेव्यमानौ पराभक्तिप्रदायिनौ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक।
सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दो ईश्वर के, हरि से हरिदास। मंगल आदि विचारि रह, वस्तु न और अनूप। हरिजन को यस गावते, हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को यस गाऊ। भव सागर के तरन को, नाहिन और उपाऊ। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभा ऐन। काढ़्यो गाभा वेद को, श्री भक्तमाल रस बैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि, बंदौ बारंबार। किन्हीं भक्ति रस बोधिनी, टीका अति सुखकार। चारि युगन में भक्त जे, तिनके पद की धूर। सर्वसु सिर धरि राखी हूँ, मेरी जीवन मूर। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार भगवान की जय, श्री निवासाचार्य आदिवासाचार्य की जय, श्री सुंदर देव भट्टाचार्य आदि अष्टादश भट्टाचार्य की जय, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की जय, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की जय, श्री शोभुराम देवाचार्य की जय, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त पर्वतीय आचार्य वृंद की जय, समस्त पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसानी धाम की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी, वृंदा महारानी की जय, अग्रदेवाचार्य महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भक्तमाल ग्रंथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकत अंग अंग, लोचन बरसत असुवन जाल। उतरी जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम वै करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जय जय श्री राधे श्याम। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे।
राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। इसके पहले हम लोग भक्तमाल स्वरूप का वर्णन, इसका श्रवण कर चुके हैं। अब अगला जो कवित्त 8 जो कि प्रियादास जी लिखे हैं, इसमें भक्तमाल महात्म्य महात्म्य का वर्णन है। जो मूल भक्तमाल है नाभादास जी द्वारा विरचित, उस भक्तमाल की महिमा का वर्णन ये अपने कवित्त में कर रहे हैं, जिसका श्रवण आज हम लोग करेंगे। लिखते हैं, बड़े भक्तिमान नित्य दिन गुण गान करे, हर जग पाप जापियो परिपूर है। जाने सुख मानी हरि संत सन मान सचे, बचे जगत रीति प्रीति जानी मोर है। तो दुराराध्य को कैसे के आराधि सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल उर राजे एके, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। इसमें भक्तमाल की क्या महिमा है उसका वर्णन करते हैं कि बड़े भक्तिमान नित्य दिन गुण गान करे। कहने का तात्पर्य है कि जो अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े जो साधक हैं, वो भी जो है नित्य दिन अर्थात दिन और रात भगवान के गुणों का गान करते हो, संसार के पापों को हरते हो, जप ध्यान आदि से हृदय परिपूर्ण हो, श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हो, तथा उसमें सुख भी मानते हो, और जगत के माइक प्रपंचों से बचे भी हो, और प्रेम को ही मूल तत्व मानते हो, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है। कहते हैं कि कोई बड़े से बड़े साधक ही क्यों ना हो, अच्छे भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों का गान करता हो, संसार के पापों को जो हरता हो, जप ध्यान आदि से जो हृदय को परिपूर्ण करता हो, शुद्ध करता हो, और भगवान और उनके भक्तों के स्वरूप को जानकर हृदय से मन कर्म वाणी से जो है सच्चाई से उनकी सेवा करता, उनकी आदर सम्मान करता है, उसमें सुख भी मानता है कि इसी में सुख है, और जो जगत का जो माइक प्रपंच है, माया का जो प्रपंच है, इसे बचा भी हो, और प्रेम को ही मूल तत्व मानता हो कि भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति ही मूल चीज है, इतने पर भी भक्ति की आराधना जो है कठिन है। उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता, मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माला सुशोभित है, परंतु बिना भक्तमाल पठन श्रवण मनन और निधिध्यासन किए भक्ति का स्वरूप जो है बहुत दूर है, उसको जानना असंभव है। इसीलिए कह रहे हैं
कि भक्तमाल भक्ति रूप अति, भक्तमाल के बिना अर्थात भक्तों के चरित्र के बिना ये सब जो है असंभव है। यदि भक्तमाल का हम पठन, श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन नहीं करते हैं, अर्थात भक्तों के चरित्र का, क्योंकि जब हम भक्तों के चरित्र का श्रवण करते हैं तो उसमें भगवान के चरित्र का भी श्रवण हो जाता है। जो आचार्य कोटि के भक्त हैं, जो गुरु हैं, तो उनके भी चरित्र का श्रवण होता है, और जो भक्तों की भक्ति कैसी है उसका भी श्रवण होता है। तो इसलिए भक्तमाल में भक्तों के चरित्र से चारों का ज्ञान जो है हो जाता है। भक्त के चरित्र से भक्तों का ज्ञान, भक्तों के चरित्र का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, भगवान का और गुरु का, इन चारों का ज्ञान जो है केवल भक्तों के चरित्र सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। और जब तक यदि हम भक्तों का चरित्र नहीं सुनते हैं तो फिर ये सब जितना भी जो तब जो भी कर लें, वो हमें जो पूर्ण लक्ष्य है, जो भक्ति का जो विशुद्ध जो स्वरूप है भक्ति का, वो हमको प्राप्त नहीं। इसलिए भक्तमाल बहुत उत्तम से उत्तम है। कहते हैं कि बड़े भक्तिमान, अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि पद में जो कहें बड़े भक्तिमान, तो बड़े भक्तिमान कौन है? तो बताते हैं जो श्रवण आदि जो नौधा भक्ति कही गई है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, सख्य, दास, आत्मनिवेदन, तो ये जो नौधा भक्ति जो है, नौधा भक्ति जो परायण है, अच्छा नौधा भक्ति युक्त जो है, कहा गया है निशिदिन गुणगान करे, अर्थात जो ज्ञान भक्ति वैराग्य की आधारभूत भगवत कथा का निरंतर निरंतर जो है गान करते रहते हैं। जैसे मुख देखत पातक हरे, पर सत कर्म विलाही, बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिलाही। कि जो भगवान के गुण का हमेशा गुणगान करते हैं, जो अपनी साधना में बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, वो बड़े भक्तिमान जो हैं, ऐसे भक्त कहते हैं इसमें कि जब तीन प्रकार का होता है, जब तीन प्रकार का होता है, कौन कौन कैसा जप होता है? तो वाचिक, मांस वाचिक, उपांशु, मानसिक। जो हम लोग जप करते हैं उसमें तीन प्रकार का जप है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जप क्या है, उपांशु क्या है और मानसिक क्या है? तो कहते हैं कि जो जप वैखरी वाणी से, अर्थात उच्च स्वर से किया जाता है, जैसे हम कोई जप करते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे,
अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या हरे कृष्ण गोविंद मुरारे, आदि आदि जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भी जो भी मंत्र हैं, इनका जो हम उच्च स्वर से जो उच्चारण करते हैं, ऐसे जप को वाचिक जप कहते हैं। माला पे जब हम इन मंत्रों का जब उच्च स्वर से जप करते हैं तो ऐसे जप को वाचिक जप कहा गया है, जिसे हम बैखरी वाणी कहेंगे, बैखरी वाणी के द्वारा। उसके बाद है कि उपांशु, दूसरा जप है उपांशु। उपांशु क्या है तो कहते हैं जिस जप में जिह्वा और ओष्ठ हिलते हैं पर शब्द नहीं होता, जैसे बैठ गए, मतलब शब्द बाहर नहीं निकलता है लेकिन जिह्वा भी हिलती है और ओष्ठ भी हिलता है, उसे उपांशु कहते हैं। उसके बाद है मानसी, मानस जप, जिसमें जिह्वा और ओष्ठ भी नहीं हिलते, केवल मन में ही नाम अथवा मंत्र का मनन किया जाता है। मन में ही बैठ करके, न तो उस वक्त ओठ हिलेगा न जिह्वा हिलेगी, मन में ही बैठ करके जप की, उसे मानस जप कहते हैं। इस प्रकार से त्रिविध जप का सविधि अनुष्ठान भी करते हैं। कौन? जो बड़े भक्तिमान हैं। तो ही कह रहे हैं कि बड़े भक्तिमान निश्चय दिन गुण गान करे, हरे जग पाप जाप हियो परिपूर है। और जो जप इत्यादि जो करते हैं, जप तप इत्यादि ध्यान आदि से जो अपने हृदय को परिपूर्ण अर्थात शुद्ध करते हैं, तो जप क्या था उसके बारे में यहाँ पर बताएं। फिर जो अगली पंक्ति में है, जाने सुख माने हरि संत सन मान सच। तो जानी सुख मानी, तो इसका बताते हैं, भाव देते हैं कि संत और भगवंत की महिमा जानने से, संत की और भगवान के अर्थात भक्त और भगवान की महिमा जानने से, भक्त और भगवत दर्शन से उन्हें परम सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहे हैं जानी सुख मानी हरि संत सन मान सच। जानी सुख मानी, सुख मानी का अर्थात जो भगवान के और उनके भक्त के चरित्र को जानते हैं और उनके दर्शन से जो है परम सुख की उनको प्राप्ति होती है। अतः अहरनिश जो है हरि और हरि के भक्तों के सम्मान में भी लगे रहते हैं। इसीलिए कहे हैं जाने सुख मानी हरि संत सन मान सच, अब बचे वो जग रीति रीति जानी मूर है। और बचे वो जग रीति, तो जो संसारिक प्रपंचों से जो बचे हुए हैं, वो संसारिक प्रपंच क्या है तो इसके बारे में बताते हैं। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनः, क्वचित क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि साल्योदन रुचि, क्वचित कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, मनसि कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। अर्थात वह कभी धरती पर सो लेता है, कभी पलंग पर, कभी शाक का ही आहार कर लेता और कभी उत्तम चावल आदि के उत्तम भोजन की रुचि करता है, कभी गुदरी धारण करता है और कभी सुंदर रेशमी वस्त्र धारण करता है। इस प्रकार मनोजयी
अर्थात मन को जीतने वाले पुरुष अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुख और दुख की परवाह नहीं करते। अर्थात भगवान उसे जैसी परिस्थिति में राखें उसी में वो संतुष्ट रहता है। जो मिल गया उसको पा लिया। अब जो मिल गया का मतलब अभक्ष न, जो भगवान को भोग लगाने योग्य हो, जो खाने योग्य, अभक्ष्य पदार्थ में। और जब जैसी व्यवस्था बन गई, यदि तखत चौकी पलंग इत्यादि की व्यवस्था बन गई तो उस पर भी सो लिया, उसकी व्यवस्था ना हुई तो भूमि पर भी सो लिया। कहने का तात्पर्य है कि आसक्ति रहित है। यदि पलंग पर भी सो रहा है, रेशमी वस्त्र धारण कर रहा है, लेकिन यदि उसकी उसमें आसक्ति नहीं है तब ठीक है। फिर आगे कहते हैं, तो वही कहते हैं बचेऊ जग रीति, सच्चे बचेऊ जग रीति, अर्थात जो संसार का जो माया का जो प्रपंच है उससे जो बचता है। फिर कह रहे हैं प्रीति जानी मूर है, प्रीति जानी मूर है, तथा जो ये जानते हैं कि प्रेम ही सर्वस्व है, अर्थात भगवान की भक्ति ही सर्वस्व है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्थात प्रेम, भगवत प्रेम से बढ़ करके और कुछ नहीं है, भगवत भक्ति से बढ़ करके और कुछ नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में कहे हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। तो ये भक्तिमान के बारे में बता रहे हैं, कैसा हो, उसमें क्या क्या गुण है, तो वो बता रहे हैं कि जो प्रेम को भी जानता है कि प्रेम ही सर्वस्व है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं तो तो दुराराधि को कैसे के आराधि सके, तो दुराराध्य, कि यहाँ एक प्रश्न ये भी उपस्थित हो सकता है कि भक्ति की आराधना कठिन है। अर्थात भक्ति तो अत्यंत सुलभ कहा गया है, इसमें कह रहे हैं कि भक्ति की आराधना कठिन है, लेकिन ऐसे भी कहा गया भक्ति अत्यंत सुलभ है। कहा गया है कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई, कि भक्ति का मार्ग जो बहुत सुलभ है, क्योंकि श्रुति पुराण आदि जो सब गा गा करके बता रहे हैं कि भैया भगवान की भक्ति सबसे सुलभ। और यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति बहुत कठिन है। तो दुराराध्य माने भक्ति जो है बहुत दुष्कर है। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, जो त्रय ताप शोक भयहारी, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। तो फिर यहाँ दुराराध्य क्यों कहे प्रियदास जी, क्यों कह दिए कि भक्ति कठिन है? तो कहते हैं, इसका समाधान देते हैं, बताते हैं कि भक्ति में यत्र तत्र सर्वत्र जो सौलभ्य वर्णन किया गया है कि भक्ति बहुत सुलभ है, वह ज्ञान आदि साधनों की कठिनता को लक्ष्य करके कहा गया। जो ज्ञान आदि साधन की जो कठिनता का जो विषय है उसको लेकर के कहा गया है कि भक्ति कठिन है। वस्तुतस्तु जो ज्ञान आदि साधन बड़े ही कठिन है। भक्ति तो बहुत सरल है, लेकिन जो ज्ञान आदि जो साधन है वो बड़े कठिन है। जैसे कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, अहोई धुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। अर्थात इस ज्ञान के अलावा
जो ज्ञान साधन में जो कठिनता बताई गई कि ज्ञान साधन जो है बहुत कठिन है, तो कहते हैं इनकी अपेक्षा, अर्थात ज्ञान और साधन की अपेक्षा भक्ति सौलभ्य है, भक्ति सरल है। परंतु सौलभ्य का अर्थ यह नहीं है कि भक्ति करने में कुछ श्रम ही, अब तो ये कहे कि अरे भैया भक्ति करने में कोई श्रम नहीं है, ये भी बात नहीं है। क्योंकि कहे हैं विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कि रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी, अपार सोई अपार सोई जाने जेहि बनी आई। कि हरि संत सदगुरु प्रसादुत स्वयं सिद्धा भक्ति सुलभ और स्वानुष्ठित साधन सिद्धा भक्ति कठिन, इसीलिए दूराराध भी कहा गया कि वैसी भक्ति कठिन है जो अपने द्वारा जो साधन करके, और सिद्ध भक्ति जो है कठिन है, लेकिन जो संत के द्वारा सदगुरु के द्वारा जो वो प्रदान कर दें वो जो है सुलभ है। अगर सदगुरु की कृपा हो जाए, जीव कुछ न कर रहा है लेकिन संत की, किसी संत की कृपा हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, हरि की कृपा हो जाए, तो फिर भक्ति सुलभ है। लेकिन यदि अपने साधन इत्यादि के द्वारा, अपने द्वारा अनुष्ठित साधन से यदि करते हैं तो फिर वो कठिन है। इसीलिए कहे हैं कि भक्ति कठिन है। फिर जो अंतिम पंक्ति में कहे हैं कि भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, कि भक्तमाल के बिना भक्ति का जो स्वरूप है वो अति दूर है, अर्थात बहुत दूर है। अर्थात भक्तमाल के बिना भक्ति के स्वरूप को समझना बहुत कठिन है। तो इसका भाव देते हैं कि परम प्रेमा रूपा भक्ति का स्वरूप पूछे जाने पर श्री नारद जी जो भक्ति सूत्र लिखे हैं, तो भक्ति सूत्रकार श्री नारद जी यही कहकर मौन हो जाते हैं। क्या, जब उनसे प्रेमा रूपा जो भक्ति का स्वरूप पूछा जाता है तो क्या कह करके मौन हो जाते हैं? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अर्थात प्रेम का स्वरूप जो है अनिर्वचनीय, अर्थात प्रेम को स्वरूप को कहा नहीं जा सकता है। मुका स्वाद अनवत, मुख मतलब होता है गूंगा, गूंगे के स्वाद की तरह। गूंगा व्यक्ति कोई है, अगर वो कुछ खाए और उससे पूछा है कि कैसा स्वाद है तो क्या बता सकता है, वर्णन कर सकता है। वैसे ही प्रेम का स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है जो अनिर्वचनीय है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुप्त अनमोल, कथनी में आवे नहीं, सकै न को तोल। कि प्रेम जो है हृदय की वस्तु है और ये जो है परम गोपनीय है, परम अनमोल अनमोल है, कथनी में आवे नहीं। अगर इसको हम कथनी में अर्थात कहें तो कहने में ये नहीं आ सकता है और ना इसको कोई तोल सकता है, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है कि भक्ति का स्वरूप कैसा है, प्रेम का स्वरूप कैसा है। परंतु इतने कथन मात्र से ही क्या, तो बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इतने कथन मात्र से ही जब जिज्ञासु जनों का नहीं, ये जो कहे नारद जी जो कहे हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, तो इस कथन मात्र से ही जब जिज्ञासु जनों का समाधान नहीं होते देखे तब बोले। क्या बोलते हैं नारद जी? प्रकाशते क्वापि पात्रे, अर्थात
किसी विरले योग पात्र में प्रेम भक्ति, ऐसा प्रेम जो है प्रकट होता है। जब कोई प्रेम मद से छके हुए भाग्यवान महापुरुष तन मन की शुद्धि भुलाकर उन्मत्तवत दिव्य चेष्टा करने लगते हैं, तब प्रेम का कुछ कुछ प्रकाश लोगों को प्रकट दिखने लगता है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में इसका वर्णन कर रहे हैं। अतः ऐसे महानुभाव का दर्शन कर अथवा उनका चरित्र श्रवण पठन कर ही प्रेम का स्वरूप समझा जा सकता है। अन्यथा प्रेम का स्वरूप, भक्ति के स्वरूप को समझना जानना बहुत कठिन है। श्री भक्तमाल जी में जिन भक्तों का स्मरण किया गया है, ये वो ही महानुभाव हैं जिनके हृदय में प्रेम का परिपूर्ण प्रकाश हुआ है। अतः बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इसलिए बिना भक्त चरित्र श्रवण मनन अनुशीलन किए बिना, सत्पुरुषों का सत्संग किए भक्ति का स्वरूप समझना असंभव ही है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में कैसे निष्ठा होनी चाहिए, संत सदगुरु में कैसा भाव रखना चाहिए, प्राणी मात्र से कैसा व्यवहार रखना चाहिए, जगत के प्रपंच से किस प्रकार जागरूक रहना चाहिए, भक्तों के चरित्र के माध्यम से इनका जैसा हृदय ग्राही वर्णन श्री भक्तमाल जी में है, वैसा अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तमाल में जो भक्तों का चरित्र है, तो इनमें जो भक्तों का चरित्र, भक्तों में वो भक्त जो है भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में, अपने गुरुदेव में, प्राणियों से, जीव मात्र से, जगत से उनका किस प्रकार का कैसा व्यवहार है, भगवान में कैसी निष्ठा है, भगवान के नाम में कैसी निष्ठा है, धाम में कैसी निष्ठा है, तो ये सब जो है उनके चरित्र से जब सुनने को मिलता है, तब जो है आदमी भक्ति के स्वरूप को थोड़ा बहुत जान सकता है, समझ सकता है। इसीलिए कहे हैं कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जैसे उत्तेजनात्मक वार्ता सुनकर कायर भी सूर होकर लड़ने लगता है। यदि कोई व्यक्ति है, नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन कोई उसे व्यंग जब कसता है, तो फिर वो भी जो है, कायर व्यक्ति भी जो है सूर होकर लड़ने लगता है। वैसे ही भक्तमाल सुनकर साधन में शिथिल भय लोग भी, जो यदि भक्तमाल सुनते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, विचार करते हैं, तो वो भी जो शिथिल हो गए हैं, अर्थात जो भक्ति से च्युत हो गए हैं, गिर गए हैं, वे लोग भी सत प्रेरणा पाकर पुनः साधन में दृढ़ होकर भक्ति करने लगते हैं और सूरवीर जैसे और भी अधिक शौर्ययुक्त हो जाते हैं। वैसे ही साधन दृढ़ और भी अधिक दृढ़ हो जाते हैं। जैसे एक यहाँ पर दृष्टांत देते हैं एक बादशाह की। क्या कहते हैं, एक बादशाह था। ये दृष्टांत इसलिए कह रहे हैं कि बिना संत सतगुरु का अनुग्रह पाए, बिना भक्तमाल पठन श्रवण किए भक्ति व भगवान को जानने का दावा करना मिथ्या जो है दम्भ। अगर कोई ये कहे, मतलब वो संत के द्वारा, सतगुरु के अनुग्रह पाए बिना, उनकी कृपा पाए बिना, या भक्तमाल में जो भक्तों का चरित्र है उनका श्रवण किए बिना, पठन पाठन किए बिना यदि वो भक्ति या भगवान को जानने का दावा करता है, तो समझिए कि वो मिथ्या दम्भ है और कुछ नहीं है। इसके लिए एक दृष्टांत देते हैं कि
एक बादशाह था, इसने दंभवश झूठ मूठ यह कहना शुरू कर दिया कि मैंने साहब को जान लिया, अर्थात भगवान को जान लिया। झूठ मूठ का लोगों से कहने लगा कि मैं तो भगवान को जान लिया, हमारी उनकी जान पहचान है, वे हमसे मिलते जुलते हैं, आदि आदि बातें करने लगा। लोगों से कहने लगा कि अरे हम तो भगवान से मिलते हैं, वो हमारे पास आते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। यह सब कह कह कर वह संतों एवं सत्संग की उपेक्षा करता। वो कहता है कि सत्संग मत करो, संतों से दूर रहे, हम तो ठाकुर जी को जानते हैं। तो एक सिद्ध फकीर को ये बात खटकी कि ये सबकी उपेक्षा कर रहा है, संतों की उपेक्षा कर रहा है, सत्संग की उपेक्षा कर रहा है। तो एक संत को जो फकीर एक संत हैं, उनको ये बात खटकी। इसने कभी संतों का संग किया नहीं, उनकी सेवा की नहीं, उनके चरण रज से अपना अभिषेक किया नहीं, उनका चरित्र कभी पढ़ा सुना नहीं, अतः निश्चय ही इसे भक्ति मिली नहीं। वो जो फकीर संत थे वो विचार की कि ये जो है मतलब सत्संग किया नहीं, गुरु चरण की सेवा किया नहीं, तो फिर इसे जो है भक्ति मिली नहीं, फिर इसने कैसे बिना भक्ति पाए भगवान को पा लिया। इसे भक्ति नहीं मिली तो फिर ये भगवान को कैसे पा लिया। जानने के तो यही सूत्र हैं, भगवान को जानने के यही सूत्र हैं। क्या? तो सत्संग, भक्तों के चरित्र का अध्ययन, गुरु चरण की सेवा, आदि आदि जो है। निश्चय ही यह सब बादशाह का दंभ आचरण मानता है। वो फकीर समझ गए कि बादशाह का ये केवल जो है दंभ आचरण मात्र, ये सत्य नहीं। अतः उपदेश देने की ठानी। कौन? वो फकीर संत जो थे। फिर तो 10 रुपये देकर एक मोची से 1.25 हाथ लंबा एक जोड़ा जूता बनवाया। तो वो फकीर जो है एक मोची को 10 रुपया देकर 1.25 हाथ लंबा एक जोड़ा जूता बनवाया और रात्रि में एक जूता मस्जिद में फेंक दिया, एक जूता जो है मस्जिद में फेंक दिया। प्रातः झाड़ू लगाने वाले ने देखा, आकर बादशाह से कहा, जो मस्जिद में झाड़ू लगाए वो देखें कि कोई जूता फेंक दिया तो आकर के बादशाह से कहा। बादशाह ने विचारा विचार किया कि इतना बड़ा पांव मनुष्य का तो नहीं हो सकता, निश्चय ही यह साहब का जूता है। अर्थात उसके जो भी थे इष्ट भगवान कि ये साहब का जूता है, लगता है साहब ने हमारी बात रख ली। फिर तो मस्जिद में जाकर जूते को सिर से लगाया और बड़े सम्मान के साथ सिंहासन पर पधराकर रोज उसका पूजन करने लगा और रोज माथे से लगाता। पूछने पर कहता कि साहब मुझसे मिलने आए थे, जाते समय जल्दी में एक जूता छूट गया। ये बादशाह सब लोगों से कहने लगा कि साहब मुझसे मिलने आए थे। साहब का यहाँ पे अर्थ है भगवान को मिलने आए थे, तो उनका जब जल्दी में जाने लगे तो उनका एक जूता छूट गया। एक दिन उसने जूते को विमान में सजाकर जुलूस निकाला। इधर फकीर भी एक जूते को लाठी में लटकाए आ रहे थे। बादशाह को देखकर दुहाई दी। फकीर भी लाठी में एक जूते को लटका करके ले आ रहे थे, तो वो बादशाह को देखकर बोल रहे हैं, रीति है दुहाई देने से बादशाह रुक कर फरियाद सुनते हैं। तो फकीर बोला कि ये रीति है कि यदि कोई व्यक्ति दुहाई दे तो बादशाह जो है रुक करके उसकी फरियाद सुनते हैं। अतः फकीर से दुहाई का कारण पूछा। तो फकीर ने कहा, जब फकीर से दुहाई का कारण पूछे बादशाह कि तुम दुहाई क्यों दे रहे हो, तो फकीर कहते हैं, हुजूर मेरा जूता खो गया है। वो कहते हैं कि मेरा जूता खो गया है और सुना है कि वह आपके पास है। गरीब परवर, मेरा जूता मिलना चाहिए, कि आप बादशाह हैं तो मेरा जूता मिलना चाहिए।
बादशाह ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या यह जूता आपका है? फकीर से पूछे। फकीर ने कहा, हाँ हुजूर, यह जूता मेरा ही। यदि विश्वास न हो तो मोची को बुलाकर पूछ लिया जाए। ऐसा ही किया गया। तब तो बादशाह बहुत लज्जित हुआ। फकीर ने कहा कि बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते और बिना भक्तमाल भक्ति अति दूर। इसीलिए भक्तमाल ग्रंथ के सर्वोपरि ग्रंथ है। इसके बिना हम भक्त को, भक्ति, भगवान और गुरु, इन चार तत्व को समझना असंभव है। और एक भक्तमाल का जो यदि हम श्रवण, पठन, पाठन, मनन, चिंतन करते हैं तो इसमें जो भक्तों के चरित्र हैं, भक्तों के चरित्र के माध्यम से हम भक्त को भी जानेंगे, भक्ति को भी जानेंगे, भगवान को भी जानेंगे और गुरु को भी जानेंगे, चारों तत्वों को जानेंगे। इसलिए भक्तमाल सर्वोपरि है। तो आज जो है हम लोग भक्तमाल का जो महात्म्य है इसका संक्षेप में हम लोग श्रवण किए। अब कल से हम लोग जो मूल भक्तमाल है, जो कि नाभा दास जी के द्वारा जो लिखा गया है, अब उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। इतना दिन तक हम लोग श्री प्रियादास जी के द्वारा जो मंगलाचरण किया गया था, जिसमें वो मंगलाचरण भी भक्ति महारानी के श्रृंगार का वर्णन, भक्तमाल के स्वरूप का वर्णन, भक्तमाल की महिमा का वर्णन, भक्तमाल पर जो वो टीका लिखे हैं उसका वर्णन, आदि आदि बातों को जो है हम लोग श्रवण किए। अब कल से हम लोग भक्तमाल जो नाभादास जी के द्वारा जो विरचित है इसका श्रवण जो है हम लोग करेंगे। इसी में इसकी महात्म्य में कहते हैं, हरि सो जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, और भक्त माल सो ग्रंथ। अर्थात इस जग में हरि से अर्थात भगवान जैसी वस्तु कुछ नहीं है, और प्रेम पंथ सो पंथ, प्रेम जैसा मार्ग, भक्ति जैसा मार्ग कोई नहीं है, और गुरु जैसा सज्जन नहीं है, और भक्तमाल जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। तो प्रेम से बोलिए श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे।